यार एक बात बताओ, कोई इंसान तुमको क्यों लेगा अनलेस अनटिल यू हैव दैट स्किल। ऐसा कमाते हैं यार, मैं बता रहा हूँ। रेस्टोरेंट ओपन कर लिया ना, 70% का मार्जिन होता है फूड में। फूड की ये चीज़ फाइनलाइज करो कि तुम पैशनेट किस बारे में हो। तुम पैशनेट लोगों को देख देख के हो कि उनकी। Hey guys, welcome back. So guys, becoming a chef is a dream like for many people because people wants to create delicious meals. खाना बनाना बहुत लोगों को पसंद है। कुछ लोग क्रिएटिव होना चाहते हैं फूड की इंडस्ट्री के अंदर। बचपन से कुछ लोगों को फूड के अंदर इंटरेस्ट है, सो दे वांट टू बिकम अ शेफ़। बट जितना ये आसान दिखता है, जितनी आसानी इंडस्ट्री दिखती है, उतनी आसानी इंडस्ट्री है नहीं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, आई थिंक लगभग ऑलमोस्ट 1 साल हो गया उस वीडियो को अपलोड करे हुए। वो वीडियो थी कि ट्रूथ अबाउट दी होटल इंडस्ट्री। सो जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि होटल मैनेजमेंट करने लिए बहुत स्कोप है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर मुझे रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और उस वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव कमेंट्स भी मेरे को देखने को मिलते हैं। कुछ लोग जो इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं, दे आर नॉट एबल टू बिकम सक्सेसफुल, वो ऑब्वियसली नेगेटिव टुवर्ड्स साइड उन्होंने उसमें कमेंट्स में मेरे को बोला हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें के अंदर की बहुत ही वर्स्ट इंडस्ट्री है, कुत्तों की तरह काम कराते हैं, यू विल बी लाइक दैट, यू विल बी लाइक दैट, लेबर क्लास, नो लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की जो कि उसके अंदर नेगेटिव कमेंट्स अवेलेबल हैं। एंड कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं जो लोग मोटिवेट होते हैं ऐसी चीज़ों को देख के कि लाइक हाँ, इंडस्ट्री बहुत रिवॉर्डिंग है, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो हर किसी के लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दी एंड आई होप आप यू विल बी एबल टू डिसाइड कि लाइक डू यू रियली वांट टू बी अ शेफ़। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, बीइंग अ शेफ़ इज़ नॉट जस्ट अबाउट कुकिंग और मेकिंग टेस्टी लाइक डिलीशियस मील्स। ये बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है। आपको मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा डिमांड करता है ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री में जिस इंसान को टिकना है उसको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। उसको उसका पैशन होना चाहिए। उसको इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है देखा दिखाया पैशन नहीं होना चाहिए, लाइक अंदर से उसके अंदर पैशन होना चाहिए, तभी वो इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर टिक सकता है। क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, लॉट ऑफ बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इसके अंदर। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी है कि भाई किसी प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले, स्पेशली इफ यू आर बिकमिंग अ शेफ, क्योंकि मैं तो उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेम प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड क्या है, वो जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, एनी करियर ग्रोथ फॉर योर लाइफ। सो गाइस, नाउ डेज यू कैन सी कि सोशल मीडिया भरा हुआ है बहुत सारी शेफ्स के रिगार्डिंग क्रिएटिव वीडियोस से। लोग शॉर्ट्स बना के डालते हैं अबाउट प्लेटिंग डिशेज़। कुछ वीडियोज़ हैं शेफ़ लाइफ के ऊपर कि उनका डे कैसे जा रहा है। मैंने भी अपनी वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर, काफ़ी लोग उससे मोटिवेटेड भी हुए हैं। मेरे पास मैसेज, पर्सनल मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि वीडियोस को देख के मोटिवेट हो रहे हैं। दैन दे थिंक, दे डिसाइड कि दे वांट टू बी अ शेफ़ लाइक मी। मेरे को मैसेज आते हैं कि आई रियली वांट टू बी अ शेफ़ लाइक यू, यू आर माई आइडल, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसको देख के ऑब्वियसली लोग मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होना कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, ताकि तुमको करियर में डिसाइड करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें अगर इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तो लोग उनको देख के काफ़ी मोटिवेटेड हो रहे हैं। तो उन सबको देख के लगता है कि शेफ्स की लाइफ बहुत ग्लैमरस है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल है इनका, लाइक कि इट्स लाइक अ परफेक्ट प्रोफेशनल लाइफस्टाइल दे आर लिविंग राइट नाउ। बट एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सो सबसे पहला ट्रुथ तो ये है कि भैया शेफ वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग आवर्स, नो मैटर व्हाट। कितना ही अच्छे रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हैं, कैसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, मिनिमम 10 आवर्स तो रिक्वायरमेंट है ही है आज के टाइम पे। हाँ, ये है कि कुछ जगह पे कुछ जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए मैंडेटरी कर रखा है कि आवर्स कट करने के लिए लोगों को कम से कम मतलब जितना हो सके उतने आवर्स कट कराए जाएँ। कि जैसे कि यूजुअली लोग मिनिमम 10 to 12, 13, 14, 15, 16 आवर्स तक लोग इसमें काम करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। कुछ प्लेसेस पे बहुत बुरा हाल है, मैंने ऐसे भी देखा है कि 18 घंटे तक लोग स्ट्रेट अवे शिफ्ट उन्होंने करी हुई हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री है ही इतनी डिमांडिंग, ठीक है। तो अब कुछ कंपनीज़ वगैरह हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए कुछ चेंजेस ला रही हैं अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। बट वो भी तभी पॉसिबल है व्हेन दे हैव टू हायर अनदर मोर एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़, ताकि वो उनकी चीज़ों को कवर कर सकें। और वो हर रेस्टोरेंट, हर इंडस्ट्री, आई मीन हर होटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। तो अब इन केसेस में क्या होता है, पीपल आर एंड अप गेटिंग वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, ठीक है। जितना भी उनको कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट आवर्स से भी ज़्यादा उनको काम करना पड़ जाता है। उनके पास में कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज दे आर वर्किंग, दे हैव अ जॉब, दे हैव टू कंप्लीट दैट जॉब, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली दे ओन अ डिमांड फॉर मेरी। बाहर फॉरेन में इन चीज़ों पे काम करने में, एक्स्ट्रा आवर्स काम करने में थोड़ा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको ओवर टाइम मिल जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत बुरा हाल है। इंडिया में बहुत बुरा हाल है। यू गोना गेट सेम सैलरी, सेम अमाउंट ऑफ सैलरी, एंड देन यू विल बी वर्किंग लाइक 13, 14, 15 आवर्स। मैं जब इंडिया में काम करता था, मैंने 13 to 14 आवर्स मैंने डेली काम किया हुआ है, एंड आई वाज गेटिंग पेड लाइक 15 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस जॉब के अंदर लाइक बेसिकली ये कोई सिट डाउन ऑफिस जॉब नहीं होती एंड ठीक है, यू हैव टू बी स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आवर्स। अगर वो जितने घंटे आप मान रहे हो तो मोस्टली यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू स्टैंड एट दैट टाइम। को चांस नहीं मिलेगा कि आप बैठ जाओ कहीं पे, ठीक है, कि बैठ के काम कर लिया। इट्स नॉट लाइक एन ऑफिस जॉब। और एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं, हॉट एंड कभी आपको हॉट एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा, कभी कोल्ड एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि होटल या रेस्टोरेंट के अंदर, होटल्स में और रेस्टोरेंट में क्या होता है कि इनकी किचन में क्या होता है कि हॉट सेक्शन अलग होता है, कोल्ड सेक्शन अलग होता है। कुछ कुछ पेस्ट्री सेक्शन होते हैं जिनका टेम्परेचर काफ़ी डाउन टेम्परेचर होता है उनका, उसमें के अंदर काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर होता है। देन यू विल वर्क इन हॉट किचन। जो हॉट किचन मेन एरिया होता है वो एरिया काफ़ी हद तक हॉट हो जाता है जब ड्यूरिंग सर्विस टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा हीट वहाँ पे होती है। उस हीटिंग टाइम पे यू हैव टू वर्क क्विकली, अंडर प्रेशर आपको काम करना पड़ता है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना स्ट्रेसफुल, कितना एग्जॉस्टेड एटमॉस्फेयर होता है उस टाइम पे। तो शेफ़ की जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। आई एम टेलिंग यू दिस जॉब इज़ नॉट फॉर एवरी पर्सन। इसलिए देखा दाखी में इंडस्ट्री में मत घुसो, देन यू एंड अप क्राइंग। उसके बाद में छोड़ना पड़ जाता है तुमको 2-3 साल में इंडस्ट्री, देन यू गोना स्टार्ट ब्लेमिंग द इंडस्ट्री। सेकंड थिंग आई वांट टू ऐड इज़ जो culinary इंडस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गई है इस टाइम पे, ठीक है। People are becoming more and more creative. People are using science and technology in their cooking, so it's becoming more attractive for the people. And for becoming a successful chef, you will actually have to start from the bottom. ऐसा नहीं है कि then you can jump the line, ठीक है, जंप करके आप सीधा एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाओगे, हेड शेफ बन जाओगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि वंस यू आर एट दैट लेवल लाइफ इज़ ईजी, क्योंकि बिकॉज वी नेवर वियर दो शूज़, राइट। सो हमको कैसे पता चलेगा कि वो उस लेवल पे कितना काम है कितना काम नहीं है। नाउ आई एम एट दैट स्टेज, आई एम एट दैट लेवल राइट नाउ, एंड आई नो हाउ हार्ड इट इज़। जब मैं लोअर पोजीशन पे था, व्हेन आई वाज अ कॉमी, आई यूज्ड टू थिंक कि ये शेफ़ सीधा ऑफिस में बैठा रहता है, राइट, कुछ काम नहीं करता, रन्स करता है, बस आएगा चेक करेगा, कमियाँ निकाल के चला जाएगा। दिस वॉज मी एज वेल एंड दिस इज़ एवरीबडी, हर कोई करता है। एंड नाउ आई एम एट दैट पोजीशन, एंड अब मेरे को भी पता है कि मेरे को भी इस तरीके के क्रिटिसाइजन मिलते होंगे पीछे से। बट एक चेंज ये है कि मैं ऑफिस में नहीं बैठा रहता, लाइक मैं किचन के अंदर रहता हूँ। सो मोस्टली शायद ऐसा भी हो सकता है मेरे को इस तरीके के क्रिटिक्स ज़्यादा सुनने को पीछे से ना मिलते हों, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना किचन में ही स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ एंड ऑल वगैरह। और ये भी नहीं है जो शेफ्स वगैरह ऑफिस में बैठे हैं उनके पास काम नहीं है। लिटरली आई एम गोना टेल यू दैट लेटर ऑन, कितना ज़्यादा काम होता है। ऑर्डरिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैनेज करना, एक टीम को मैनेज करना, स्पेशली किचन की एक टीम को मैनेज करना, रेस्टोरेंट को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही हेक्टिक काम है। सो हायरार्की इसीलिए ही दी जाती है। तो हर हायरार्की पे जो ऊपर के लेवल्स हैं उनके डिफरेंट काम्स होते हैं, उनके वो रीजंस हैं किस वजह से उनको पोजीशन मिली हुई है। ऐसे ही कोई भी रेस्टोरेंट किसी को 50-60 लाख 70 लाख रुपए सैलरी नहीं दे देगा जस्ट बिकॉज कि वो उसकी डेजिग्नेशन है। उसका काम उतना है तभी उसको उस लेवल की सैलरी दी जा रही है। गाइस ऑनेस्टली इट टेक्स ईयर टू कम अप दैट पोजीशन, ठीक है। इतना आसान नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ नॉलेज चाहिए होती है कि यू हैव लेवल बाय लेवल क्रॉस करके जाना पड़ता है। यू गेट प्रमोटेड बाय डूइंग गुड वर्क, ठीक है। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू रीच एट दैट पोजीशन, ठीक है। बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में पोजीशन। आजकल की जनरेशन क्या है, आजकल क्या हो रहा है कि लोग डायरेक्ट कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, एंड दे वांट टू बी हेड शेफ, दे वांट टू अप्लाई फॉर सो शेफ, दे वांट टू अप्लाई फॉर डायरेक्टली सीडीपी। ऐसी चीज़ें हैं, लिटरली आई एम बीइंग ऑनेस्ट, वो अप्लाई करना चाह रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन थिंकिंग लाइक डू यू इवन हैव एक्सपीरियंस। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं बताता रहा हूँ कि अभी जहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री करी है, मास्टर्स की डिग्री करने के लिए लोग आए हुए हैं, मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आई हैव फ्रेंड्स विद दे टेल अबाउट दैट थिंग कि लोग मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, दे डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द कॉलेज, बैचलर की डिग्री खत्म करके डायरेक्ट मास्टर कर रहे आ रहे हैं। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं इंडस्ट्री का, जरा भी उनको कोई जो जीरो नॉलेज है, एंड दे वांट टू डू अ मास्टर इन culinary आर्ट। कुछ लोगों को नाइफ तक पकड़ना नहीं आता, उनको ना तो उनके बेसिक्स क्लियर है, ना उनको कुछ भी क्लियर है, एंड दे वांट टू बिकम अ मास्टर शेफ बिकॉज दे थिंक अगर उन्होंने मास्टर कर ली, मास्टर करने के बाद डायरेक्ट लाइफ सेट है, उनको हायर पोजीशन मिल जाएगी। बट कि ऐसा नहीं होता। दिस इंडस्ट्री डिमांड्स एन एक्सपीरियंस। इफ यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस एंड यू डोंट हैव एन स्किल, यू आर नॉट गोना गेट दैट पोजीशन, आई एम टेलिंग यू। नाउ ऑन दी अदर साइड, ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग भी हो सकती क्या है, ठीक है। वंस यू अचीव दैट गोल, इट्स रिवॉर्डिंग, इट्स रियली रिवॉर्डिंग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में इस इंडस्ट्री में स्पेशल शेफ्स वगैरह का अच्छा अर्न कर सकते हैं, लेकिन if you are in abroad you can earn a lot, especially because reason क्या है, ये skill है, it's a skill worker guys, so you have that skill, you learn that skill and then जिंदगी भर भूखे नहीं बैठोगे, ठीक है। कल को कुछ हो भी जाता है ना, you can still open up something, बैठ के भी खा लोगे, ठीक है।
बिकॉज इट्स अ स्किल। और हर कंट्री में ना, हर कंट्री पे जहाँ पे वीज़ाज निकलते हैं, कुछ भी होते हैं, कोई भी कंट्री है, चाहे आप देख लो कनाडा देख लो, कहीं पे भी देख लो, सब जगह पे जो ऑक्यूपेशन निकलती हैं वो वीज़ा देते हैं, इमिग्रेंट्स को बाहर से बुलाते हैं, पीआर की स्कीम निकालते हैं, वर्क परमिट निकालते हैं। इस तरह क्यों निकालते हैं? बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्स, सो दे वांट टू एकोमोडेट दो स्किल्स, राइट। सो स्किल नहीं है आपके पास में, अगर आप वो स्किल को लर्न कर लेते हो तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यू गोना हैव अ मोर चांस देन अ गाय हु इज स्टडिंग फ्रंट ऑफिस, क्योंकि फ्रंट ऑफिस पे रिसेप्शन पे बैठने वाले बंदे उनको कहीं पे भी मिल जाएंगे, बिकॉज दैट डजन हैव अ स्किल्स। सो एक ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप अपने करियर में आगे आप अब्रॉड में जाके सेटल होना चाहते हैं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री, इसके थ्रू बहुत सारे रास्ते आगे खुल जाते हैं। मैं भी इसी की बदौलत बाहर हूँ। आई हैव ऑलरेडी ट्रैवल टू दुबई, अमेरिका रह के आ चुका हूँ मैं, ठीक है। नाउ आई एम इन यूके। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। Also, if you are really passionate about this about cooking, so you can be very creative, right? ठीक है, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं, राइट। अपने पॉइंट्स, अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप एक प्लेट पे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एक ये एक्सपोजर है, ठीक है, और एक लाइफ टाइप का एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि आप यू कैन यू नो स्पेशली लाइक वो एक वाली बात है ना कि भाई लोगों का दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। सो इफ़ यू मेक पीपल हैप्पी, व्हाट्स गोना हैपन? यू गोना विन देयर हार्ट, राइट। सो फूड एक ऐसी चीज़ है जिससे या यू कैन विन अ लॉट ऑफ पीपल हार्ट, राइट। इंसान चाहे कितना भी ख़राब हो, कुछ भी है, लाइक कैसा भी बैड मूड है, इन दी एंड उसको अगर अच्छा खाने को मिल जाए तो वो हैप्पी हो जाता है, ठीक है। सो यही है कि इसमें लाइक यू गेट अ चांस टू बिकम क्रिएटिव। देर आर चांसेस नाउ, लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग फेमस, लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग सेलिब्रिटीज। हाउ दे आर बिकमिंग दैट? बिकॉज दे गेट द प्लेटफॉर्म नाउ, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, that they can represent their skills, right? That's what exactly they are doing. ये प्लेटफॉर्म तो कुछ सालों तो पहले तक नहीं अवेलेबल था लोगों के पास में, तो they were not able to express their you know like expertise, like वो नीड लोगों को दिखा पा रहे थे what talent they have. So अब लोग देख सकते हैं कि भाई किस तरीके का क्रिएटिव फूड आजकल यू नो लाइक वर्ल्ड में अवेलेबल है, कि लोग हाउ क्रिएटिव दे आर क्रिएटिव थिंग्स दे आर डूइंग। सो ये सब चीज़ें सीखने का एक चांस मिलता है, और इस फील्ड में आगे एक्सपीरियंस होने का यू नो लाइक एक्सपीरियंस मिलने का एक चांस मिलता है। और क्या नाम है कि आपको ये भी चांस मिलता है कि आगे फ्यूचर में खुद का एक रेस्टोरेंट खोल सकें, खुद का एक बिजनेस खोल सकें, उसके भी चांसेस इस इंडस्ट्री के थ्रू बढ़ जाते हैं, क्योंकि यू गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ओवर द टाइम। देखो गाइस, ये तो थी अब तक की प्रोफेशनल बात, ठीक है। नाउ ऑन अ पर्सनल बेसिस, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो प्रोफेशनल बात भी मैंने बोली वो मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, दैट्स ट्रुथ, ठीक है। मैं अपने पर्सनल उसके बेस पे बताऊँ तो दिस इंडस्ट्री इज़ बैड इंडस्ट्री एज वेल एंड वेरी गुड इंडस्ट्री एज वेल। कभी कभी मेरे को भी ऐसा लगता है कि भाई मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँ, मेरे पास में ऐसे ऑप्शन आते हैं। देन मेरे को ये लगता है कि फिर मेरे को जिस दिन मेरे को लगता है कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ, अगले दिन मेरे को ये लगता है कि अगर मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी तो जो मेरा प्रोफेशन है, मतलब जो मेरा पैशन है इस रिगार्डिंग, जिसके बेस पे मैं यहाँ तक आया हूँ, जिसके बेस पे मेरा करियर बना है, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ? लाइक कि मैं फिर कैसे, लाइक मैं किसी और इंडस्ट्री में मेरा माइंड सेट होएगा ही नहीं जाके, तो फिर मैं उस चीज़ में रुक जाता हूँ। तो मेरे को लगता है क्योंकि और मेरे को कभी कभी इस तरीके से लगता है क्यों है कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर डिमांडिंग, लॉट ऑफ डिमांड इज़ देयर, लाइक देर इज़ नो सोशल टाइम। वीकेंड्स पे तुमको काम करना पड़ेगा, हॉलीडेज़ पे तुमको काम करना पड़ेगा, यू कैन नॉट प्लान एनीथिंग। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग इज़ कि भाई एकदम से तुम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। जैसे कि ऑफ्स कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिपेंड्स हाउ कितनी डिमांड है, बिजी सीजन चल रहा है नहीं चल रहा, कब फंक्शंस आ गए हैं और, तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। और मोर ओवर की जैसे कि अब मैं थोड़ी हायर पोजीशन पे, आई एम अ सूस शेफ। अगर लोगों ने आपको नहीं पता होगा तो मेरी पहले वाली वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उसमें मैंने बताया हुआ कि अपने प्रोसेस के बारे में, और मेरे को जॉब कैसे, मैंने सूस शेफ की स्पॉन्सरशिप कैसे ली, वो भी मैंने उसका प्रोसेस, उसकी भी वीडियो, वो भी लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं इस लेवल पे हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब हम लोअर पोजीशन पे होते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें एक फैक्ट दिमाग के अंदर रहता है और हर किसी के रहता है कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट वांट टू यूज़ दैट इंग्लिश वर्ड बिकॉज एवरीबडी यूज़ दैट, आई डोंट गिव अ डैश, बट वो ये वाला मेंटालिटी हर किसी में रहती है, स्टार्टिंग में हर किसी में रहती है, मेरे में भी थी स्टार्टिंग में जब व्हेन आई वाज एट अ लोअर लेवल, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, राइट। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, कुछ गलत जा रहा है, कहीं पे कुछ गलत हो गया, कुछ हो गया, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ले रहा हूँ उस चीज़ की। तो उसका क्या रहता है कि अरे
ये है, ये अपने आप देखेगा। हेड शेफ़ है या सूस शेफ़ है, जो भी इनकी सिरदर्दी है, मेरा क्या है, मेरा क्या है। सो ये चीज़ रहती है। और अब इस लेवल पे मैं आ चुका हूँ, तो अब पता चलता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद को लेनी पड़ती है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो वही कोई आके उसको नहीं बोलेगा दैट पोजीशन, वो सीधा आके मेरे से ही क्वेश्चन करी जाएगी वाई इट इज़ रॉन्ग, राइट। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है। एंड देन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल के कि वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जब अवेलेबल कोई नहीं आ रहा तो भाई वी हैव टू फिल अप द प्लेस, क्योंकि आई हैव टू बी देयर। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि लाइक इफ़ द स्टाफ इज़ हैप्पी और नो, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सब चीज़ फॉलो अप करके रखने पड़ते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं नहीं, एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्किप करते हैं, लाइक दे ट्राई टू गो फॉर शॉर्टर वेज। उसमें क्या होता है कि फूड की क्वालिटी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती है, राइट। तो उनको लगता है बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव टाइम, people doesn't want to work hard nowadays. Actually, people want to work smarter. And then okay, if you want to work smarter, there are ways to work smarter, but there are also ways how people work stupid, in a stupid way, and then that is not a right way as well. So people are actually getting lazy nowadays, so that's one of the thing. सो हार्ड वर्क हर इंडस्ट्री में है, हर किसी को करना पड़ता है। मैंने भी हार्ड वर्क किया है, यहाँ तक मैं आज भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सूस शेफ बन गया तो लाइफ ईजी हो गई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक प्राइड आती है, प्राउड फील होता है कि इस पोजीशन पे हैं, इस लेवल पे हैं, और ये भी पता है मेरे को आने वाले कुछ महीनों में आई विल बी गोइंग टू हेड शेफ लेवल, फिर उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाऊंगा। तो ऐसे ही मेरी पोजीशन बढ़ती जाएंगी, और ये एक प्राइड थिंग ही है, क्योंकि हम बचपन से, मतलब नॉट बचपन एक्चुअली, जब हम इन कॉलेज स्टार्ट किया था उस टाइम से सोचते थे कभी इस लेवल पे पहुंचेंगे, कभी इस लेवल पे पहुंचेंगे। एक टारगेट सेट किया था, इस ईयर तक पहुंच जाएंगे, इस ईयर तक पहुंच जाएंगे। पर वो टारगेट सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं जब पता चलता है कि इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, क्योंकि हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है। तो मोटिवेट रहना पड़ता है इस चीज़ में, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसे मेरे को अभी भी आते हैं, लेकिन आई स्टे मोटिवेटेड। मेरे को मैं अपने गोल्स पे फोकस कर रखा है मैंने पूरा। मुझे पता है मेरे को करियर में आगे क्या करना है, मेरे को अपना खुद का बिजनेस खोलना है आगे, तो उसके लिए मेरे को स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई हैव टू गो थ्रू दिस वे, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही रियलिटी है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ सबको, ठीक है। रिवॉर्डिंग है, पैसा आता है, खूब अच्छा पैसा आता है, ऐसा नहीं है। पोजीशन पे आओगे, ऊपर पोजीशन पे आओगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। रेपुटेशन बढ़ेगी, इस टाइम पे मेरी अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम अच्छा है। लोग वो भी हैं जिनका काम अच्छा नहीं, उनको गाली भी इतनी मिलती हैं, लोग वो भी हैं जिनका काम अच्छा है, जिनको बहुत अच्छी रेपुटेशन मिलती है, ठीक है। मेरे ही काम पे लोग हैं जिनसे लोग तमीज़ से बात नहीं करते, और मैं भी हूँ, लाइक एवरीबडी कम विद रिस्पेक्ट, तमीज़ से आके मेरे से सब बात करते हैं, बिकॉज आई टॉक टू दैम विद रिस्पेक्ट, सो आई गेट माई रिस्पेक्ट बैक, ठीक है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, मेरा काम बोलता है, राइट। कोई मैं अपना ही बढ़ाई नहीं कर रहा, जो ट्रूथ है जो ट्रूथ है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि भाई एटलीस्ट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ बैड पर्सन। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पास में बहुत आता है, लोग बोलते हैं कि सर मैंने अपना इतना कोर्स कर लिया है, मतलब कि मैं ऑलरेडी 5-6 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लाइक मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, मैं या दिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा कुकिंग में रहा है। तो क्या मैं 1-3 महीने का कोर्स कर लूँ, तो क्या मैं शॉर्ट कोर्स करके इस इंडस्ट्री में आगे आ सकता हूँ, कि मैं शेफ़ बन सकता हूँ, ये हो सकता हूँ। तो यार मैं एक रियल बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले तो ये चीज़ फाइनलाइज करो कि तुम पैशनेट किस बारे में हो। तुम पैशनेट लोगों को देख के हो कि उनकी वो लाइक फ्लरिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है ये, या फिर तुम रियली पैशनेट हो कि तुमको कुकिंग करना अच्छा लगता है। घर में कुकिंग करना और एक प्रोफेशनल किचन में स्टैंड करके कुकिंग करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो बोल रहा हूँ 2-3 ज़मीन आसमान भी होता है ना, उतना फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क है। वो इंसान घर पे 2-3 घंटे किसी ने कुक कर लिया, खाना अच्छा बना दिया, फैमिली को खिला के टेस्ट करा दिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना है, सब में वाह वाह हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। सो वही चीज़ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। होम कुक में और प्रोफेशनल कुक में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। शेफ़ कोई भी बन सकता है, खाना कोई भी बना सकता है। आजकल तो इतना ईजी हो गया है, लोगों को बस लोग क्रिएटिविटी होने के बाद लोगों को स्पेसिफिकेशंस फॉलो होती हैं हर जगह पे। एक रेस्टोरेंट है, उसकी स्पेसिफिकेशन फॉलो होती है, एवरीबॉडी हैज़ टू फॉलो दोज रेसिपीज़। होटल्स हैं, चेन्स होती हैं, हर होटल में सेम स्पेसिफिकेशन चलती हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो रेसिपीज़ होती हैं, मेथड्स होते हैं कि यही एक सेम तरीका है, यही प्रेजेंटेशन है, यू हैव टू फॉलो दिस। उससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो वो भी बहुत ईजी हो रखा है लोगों के लिए आजकल। तो इक्विपमेंट बहुत ईजी अवेलेबल्स हैं, लाइक किचन इक्विपमेंट्स वगैरह, तो जॉब्स को और आसान बना देते हैं। बट फिर भी बहुत डिफरेंस है टू बीइंग अ प्रोफेशनल शेफ़, ठीक है। तो ये चीज़ खुद से पूछ के देखो, ये चीज़ खुद से अंडरस्टैंड करो कि भाई जो मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छी बात है,
क्या मैं रियलिटी को स्टैंड कर पाऊँगा? इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये अगर आप आना चाहते हो इंडस्ट्री में तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई अपने घर से मैंने इंडस्ट्री नहीं बना रखी है। लाइक मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का कि भाई या मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ में, या मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग कि अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के इंडस्ट्री में मत घुसो जस्ट बिकॉज कि तुमको कुकिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है? बाकी के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करो, क्योंकि इन दी एंड क्या होगा, आप इंडस्ट्री में चलो जैसे तैसे घुस भी गए, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? लोअर लेवल से, राइट? लोअर लेवल का मतलब पता है? कॉमी लेवल, ट्रेनी लेवल, ठीक है? बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है उस टाइम पे, क्योंकि यू विल बी ग्रोइंग अप एंड सीखते सीखते बहुत टाइम जाएगा। तो लगा लो इट विल टेक यू 7 मिनिमम 7 ईयर्स, 6 to 7 ईयर्स मिनिमम टू रीच टू अ sous chef लेवल, ठीक है? फिर उसके बाद और टाइम, सो डिसाइड, ठीक है? ऑलरेडी इतने साल आप वेस्ट कर चुके हो, मतलब कि वेस्ट नहीं कि मतलब इतने साल आप काम स्टडी करके एंड देन जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो। सो आई नो, लगता है कि मेरे को भी लगता है कि यार मैं मुझे पायलट होना चाहिए था, बट मैं पायलट तो नहीं बन सकता ना अभी इस टाइम पे, ठीक है? तो ऐसे मेरे को भी दूसरी इंडस्ट्री की चीज़ों को देख के लगता है। तो इसलिए ही मतलब मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इस टॉपिक पे यही था। ऑब्वियसली मैं हर एक इंसान को पर्सनली रिप्लाई करके मैं जवाब नहीं दे सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं ओवरऑल ये चीज़ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए, सबका दिमाग से क्लियर हो जाए कि लाइक फैक्ट्स क्या हैं इस चीज़ के पीछे। सो ये वीडियो कोई डिमोटिवेशन या किसी मोटिवेशन के लिए नहीं है, ना तो इस वीडियो में मैंने किसी को मोटिवेट किया और ना मैंने किसी को डिमोटिवेट किया। मैं एक जनरल ट्रूथ बता रहा हूँ, शेफ़ के बारे में, किचन के बारे में मैं जनरल ट्रूथ बता रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर ये वीडियो बनाई है। अब जैसे कि मैंने अच्छी बात ये बताई, क्या पता कल को आप भी कोई सेलिब्रिटी शेफ़ बन जाए, राइट? और बहुत पैसा कमाते हैं यार, मैं बता रहा हूँ। रेस्टोरेंट ओपन कर लिया ना, 70% का मार्जिन होता है फूड में, फूड के बिज़नेस में, लिटरली बोल रहा हूँ। और स्पेशली जो रेस्टोरेंट के अंदर लोग अल्कोहल वगैरह सर्व करते हैं, बार्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं 85% to 90% का मार्जिन होता है। आई एम नॉट जोकिंग, लिटरली बोल रहा हूँ। फूड के अंदर मिनिमम भी आप कहीं पे भी कॉस्टिंग होती है ना, कॉस्टिंग जैसे हमने सीखी हुई है, उसमें क्या होता है कि जो फूड की कितना उसकी ईल्ड है वगैरह सब मिला के एंड देन कितने के इंग्रेडिएंट्स खरीदी गए, कितनी कॉस्टिंग उसकी आ रही है बनाने में उसको, और उसके बाद उसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है 70% प्रॉफिट। देन उसके बाद में उस फूड का जो प्राइस मेन्यू में प्राइस डाला जाता है, ठीक है, वो 70% मार्जिन निकाल के डाला जाता है। तो देखो कितना परसेंट मार्जिन है फूड के बिज़नेस में। फूड का बिज़नेस आप खुद भी देख सकते हैं, आज के टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर बहुत बूम कर रहा है, स्पेशली इंडिया के अंदर। कितने लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कितना पैसा है इस चीज़ के अंदर। अब कभी कभी मेरे को हंसी भी आती है इस चीज़ में, पर लगे आप छोटी छोटी चीज़ें देख लो, इंडिया में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, छोटे छोटे स्टॉल वाला जो बंदा है ना, मोमोज बेच के यार लाखों रुपये कमा रहे हैं, नो जोक। जाके देख लेना, पता कर लेना, ठीक है? अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप लोग भी मोमोज बेचने चालू कर दो या कुछ छोटी मोटी चीज़ लगा लो, फिर काम तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द फैक्ट कि इंडस्ट्री में बहुत कुछ करा जा सकता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर आ रहे हो, पॉजिटिव साइड से मैं बोलूँ तो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन, आप काफ़ी सारी इंडस्ट्री में घुस सकते हो इसके थ्रू। डेवलपमेंट शेफ बन सकते हो, एयरलाइन में घुस सकते हो, एयरलाइन केटरिंग में घुस सकते हो, राइट? एंड किसी जो फूड डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं उसमें घुस सकते हो। बट इट कम्स विद एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि पढ़ने के साथ ही सीधा घुस जाओगे। लाइक यू हैव टू गेन एन एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से होती हैं। क्योंकि यार एक बात बताओ, कोई इंसान तुमको क्यों लेगा अनलेस अनटिल यू हैव दैट स्किल। कोई इंसान तुमको हायर कर रहा है, वो इसलिए हायर करेगा ना, उसका बेनिफिट होना चाहिए। कोई इंसान पैसे पे कर रहा है, फ्री में तो दे नहीं देगा सैलरी, राइट? उनका खुद का बेनिफिट होगा तभी तो सामने वाले बंदे को हायर करेगा। सो तुम कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकते हो वो डिसाइड करना है, वो सीखना है। सो गाइस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ask yourself and be honest about it. Like, do I really want to be a chef? Right? सारी चीज़ें देखो, रिसर्च करो, जितनी हो सके उतनी रिसर्च करो यार, ठीक है? विदाउट रिसर्च कुछ नहीं है। मेरी बातों पे भी 100% बिलीव करो या मत करो, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है? इस इंडस्ट्री में इतने आगे तक आया हूँ तो किसी बेस पे आया हूँ, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं इस इंडस्ट्री में आके आज इतने आगे बैठा हूँ कि मैं एक कंपनी ने बाकायदा मुझे स्पॉन्सर किया है। मुझे ऐसे ही जॉब नहीं मिली। और कोई कंपनी अगर आपको इस पोजीशन पे स्पॉन्सर कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? बिकॉज द कंपनी वांट्स यू, ठीक है? तो ये भी चीज़ें देखो। सो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू बिलीव मी और लिसन टू मी, नो, ठीक है? बट इन दी एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ डू अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट दिस इंडस्ट्री बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है? बी ऑनेस्ट विद यू। देखा देखी में कुछ मत करो, ठीक है? दिल से सोचो, अंदर से बैठ के तरीके से सोचो
कि हाँ करना है, हाँ चलो ठीक है मान लिया करना है तो ओके आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग। यू हैव टू बी लाइक दैट, यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड इन योर माइंड कि ओके आई नो देयर इज़ एन हार्ड वर्क, हर इंडस्ट्री में हार्ड वर्क है, आई हैव टू गो थ्रू दिस, क्योंकि मेरे को उस लेवल पे पहुंचना है तो मेरे को इस लेवल से निकलना जाना ही पड़ेगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये इतने ईयर्स की मेरी जर्नी है, मेरे को फेस करनी पड़ेगी, मैं फेस कर लूँगा, बट आई वॉन्ट टू बी ऑन टॉप। सो उस टॉप पे जाने के लिए मेरे को ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। दैन इफ़ अगर तुम्हारा इस तरीके से तुमने माइंड सेट कर लिया है दैन कूद जाओ, एंटर इन दिस इंडस्ट्री, आगे जाके बहुत रिवॉर्डिंग है, ठीक है, काफ़ी रिवॉर्डिंग है। गोल यही है, इंडस्ट्री में जाओ, अप्लाई फॉर फॉरेन, निकलो बाहर, जाके वर्क करना चालू करो, कल डिफरेंट कल्चर में वर्क करो, डिफरेंट कुजीन सीखो, डिफरेंट लोगों के साथ में काम करो, एंड मनी इज़ गुड एज वेल इन फॉरेन कंट्रीज़। सो गाइज आई होप ये वीडियो से थोड़ी बहुत कुछ तो दिमाग में समझ में आया होगा, ठीक है, एंड आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प लिटिल बिट। सो गाइस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो सके, काफ़ी लोगों तक की वीडियो पहुंच सके। आई नो कि मैंने बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड देन उसका रीज़न इस वीडियो के थोड़ी समझ में आ जाएगा आपको कि मैं रीज़न क्या है वीडियो इतनी लेट बनाने का। वो वर्किंग आवर्स ही है मेरा, क्योंकि आई वॉज़न्ट एबल गेटिंग टाइम, बिजी चल रहा था स्केड्यूल, ठीक है। तो वो समझ जाओगे भी वीडियो देखने के बाद कि मेरी वीडियोस के बीच में गैप्स क्यों आ रहे हैं इतने। बट ठीक है, कोई नहीं, कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियोस बनाने के लिए, टाइम टू टाइम वीडियोस लाता रहूँ, कोशिश करूँगा। हर बार बोलता हूँ मैं ये चीज़, हर बार बोलता हूँ दैट आई विल बी ब्रिंगिंग द वीडियोस ऑन अ क्विक बेसिस, बट वो हो नहीं पाता है। बट स्टिल आई विल से इट अगेन, आई विल ट्राई माई बेस्ट। So thank you for watching this video. See you again in next video or a vlog, anything. Bye bye.